बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कैद के हवाले से जो केस चल रहा है, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उसकी समाअत थी। एक अहम केस था जिसमें अहम समाअत भी हुई और बहुत ही अहम रिमार्क्स आज हमने देखे। ना सिर्फ जस्टिस जमाल खमंदुखल बल्कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जब से समाअत का आगाज़ हुआ है तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी खामोश नजर आते हैं, लेकिन आज हमने ये देखा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी एक प्रॉपर फॉर्म में थे। उनकी जानिब से कुछ सवालात भी ख्वाजा हारिस से किए गए। केस की समाअत का तमाम तर अहवाल और जो सवालात किए गए वो क्या थे, और उस समाअत के बिल्कुल अख्ताम पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच की जानिब से मांगी गई थी, वो रिपोर्ट भी अदालत को जो है वो दी गई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या कुछ था और आइंदा सुप्रीम कोर्ट ने कल के रोज़ क्या क्या कुछ तलब किया है एडिशनल एडवोकेट जनरल से, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, वो उनके जो दलाइल हैं वो कुछ लंबे होते जा रहे हैं। उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि ये मेरा पहला सेशन है। दूसरे सेशन में जो सवालात पूछे गए उस समेत मुख्तलिफ जो चीज़ें जो मेरी रह गई हैं वो मैं दूसरे सेशन में मुकम्मल करूँगा। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस ने जो है वो जो गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला था फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको कलअदम करार देने का, वो फैसला जो है वो आज ख्वाजा हारिस ने शुरू में पढ़कर सुनाया। और उनकी जानिब से कहा गया कि इस ऑर्डर के मुताबिक जो बुनियादी इंसानी हकूक है उसकी वजाहत कर दी गई है। ख्वाजा हारिस को हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी समाअत के दौरान, जब समाअत शुरू हो या कुछ भी, तो ख्वाजा हारिस की जानिब से बुनियादी हकूक पर, फंडामेंटल राइट्स पर बहुत ज़्यादा जोर है और वो तकरीबन अपने हर जुमले में या हर एक जुमले के बाद फंडामेंटल राइट्स का जिक्र लाजमन करते हैं। ख्वाजा हारिस की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि जो आर्टिकल 8 का क्लॉज 3 है, यानी कि आर्टिकल 1 की जो शिक 3 है, उसके मुताबिक जो है जहाँ जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का, जहाँ पर बुनियादी हकूक के जिक्र है, वहाँ पर जो है वो मानते हैं। सिविलियन में जो मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के जो आर्टिकल 233 की तशरीह है वो गलत की गई है। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसको गलत करार दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो 233 आर्टिकल 233 जो तशरीह है वो गलत की गई है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से जो है वो ये रिमार्क्स सामने आए कि इस केस में जो बुनियादी हकूक है उनके मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था उस हवाले से भी आज की इस समाअत में जो है वो ज़िक्र हुआ। जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से उसका ज़िक्र किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपील का हक ना देकर हकूक मुअत्तल हुए थे। उनकी जानिब से ये वाज़ह किया गया कि प्रेसिडेंट जो है, सदर जो है, वो बाय ऑर्डर बुनियादी हकूक जो है मुअत्तल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में जब इमरजेंसी जो है अगर नाफिज हो तो उस सूरत में बुनियादी हकूक जो है मुअत्तल हो सकते हैं और सदर के पास सिर्फ इख्तियार है कि वो बाय ऑर्डर उस चीज़ को मुअत्तल कर दें। आर्टिकल जस्टिस जमाल खमंदुखैल ने कहा कि आर्टिकल 233 में ये तो कहा ही नहीं गया कि जो बुनियादी हकूक हैं वो मुअत्तल हो सकते हैं। फिर अगेन वही बात जो मैंने अभी बताई है, जैसे मंदुखैल की जानिब से भी यही कही गई कि बाय ऑर्डर अगर सदर ये कहे तो फिर बुनियादी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हो सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से फिर ये रिमार्क्स दिए गए कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी, जिस दौरान बुनियादी हकूक जो हैं वो अदालतों पर अमल दरामद नहीं हुए थे। जस्टिस तमीमुद्दीन खान ने जो है वो फिर ये कहा कि जो बुनियादी हकूक का अदालत में दिफा जो है वो हो सकता है, लेकिन सिर्फ मतलब अमल दरामद जो है वो मुअत्तल हो सकता है। जस्टिस जमाल खमंदुखैल ने जो है वो आज एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूटिव का पॉइंट उठाया। उनकी जानिब से कहा गया कि एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद जो है वो करवाती है और ये तमाम तरह इख्तियारात जो हैं एग्जीक्यूटिव के हैं, तो कोई और जो है वो किस तरह इन मामलात को देख सकता है। जस्टिस जमाल खमंदुखैल ने जो है वो ख्वाजा हारिस से शिकवा किया कि मेरा इस मामले पर जो है वो आपसे ये शिकवा है। आज की समाअत में जो मैं शुरू में मैंने जो बात की थी जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी के हवाले से, उसका जिक्र करेंगे कि जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी आज थोड़ा सा फॉर्म में नजर आए और थोड़े से हट के रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा कि जीएचक्यू पर इससे पहले हमला हो चुका है। उसके अलावा कराची में रिंग रोड पर जो है वो कोरियन तैयारा तबाह हुआ था, जिसमें मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। तो मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ और कोरियन तैयारा तबाह हुआ। उन उसमें जो लोग थे, जो मुल्जिमान थे, जो दहशतगर्द उन दो जो है वो इल्जामात में थे, या उन दो केसेस में जो दहशतगर्द थे, उनको सज़ा भी एटीसी से हुई। एटीसी में उनका ट्रायल हुआ, वहीं से उनको सज़ा हुई। तो जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि उनको मिलिट्री कैद में भेजा गया और मिलिट्री कोर्ट जो है उनको ट्रांसफ़र किया गया। जिस हसन नज़र रिज़वी की जानिब से ये सवाल जो है वो किया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, क्या वो इन वाक़यात से कम थे? जब 9 मई में आपके अपने लोगों ने जीएचक्यू पर हमला किया था बकौल आपके, लेकिन उन केसेज़ में कराची में जो कोरियन तैयारा तबाह हुआ वो था। इसके अलावा जीएचक्यू पर इससे पहले कई दफ़ा हमला हो चुका था। इसका ज़िम्मेदार कौन है? फिर जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से भी रिमार्क सामने आज उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि मिलिट्री कोड मौजूद है या नहीं। सवाल ये है कि जो मिलिट्री कोड्स हैं उनका निफाज जो है वो कहाँ है? मतलब सिविलियंस पर है या मिलिट्री जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके ऊपर है?
یا सिविलियंस पर है, कहाँ पे इसका जो है वो निफाज है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फिर जो है वो सवालात किए। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया था अपने रिमार्क्स में। आज उनकी जानिब से कहा गया कि हमें ये तफसीलात दें कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं वो कितने हैं। बहुत से मुल्ज़िमान हैं, 103 मुल्ज़िमान को आप लोगों ने जो मिलिट्री कोर्ट है वहाँ पर शिफ्ट किया है, तो जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं। तो ये क्या वजह है कि बाकी मुल्ज़िमान को आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिफ्ट किया है और 103 मुल्ज़िमान को आप लोगों ने जो है वो मिलिट्री ट्रायल में भेजा, मिलिट्री कैद में भेजा। फिर जब नईम अख्तर अफगान की जानिब से कहा गया कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है मिलिट्री कोर्ट भेजने का, वो हमें भेजें। अब वो ऑर्डर कहाँ पे है, किसने हुक्म दिया, ऑर्डर कहाँ से, साथ साथ उन्होंने एफआईआर भी तलब की। आईनी बेंच ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आप हमें एक एफआईआर दे दें, हम ये देख लें कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो इन पर लागू होते हैं, जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, कौन कौन सी दिफात के साथ इन पर एफआईआर जो है वो दर्ज है जिस पर इनको मिलिट्री ट्रायल में शिफ्ट किया गया। आज जो है वो आज की समाअत में एक भारतीय जासूस, अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 साल पहले, शायद उससे भी पहले, एक भारतीय जासूस था कुलभूषण यादव, जिसका तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ था, उसका तस्करा भी आज के आईनी बेंच में हुआ। और ये कहा गया कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट मरकजी फैसले में, चूंकि आर्मी एक्ट की जो 2D की शिक है वो खत्म कर चुकी है, कलअदम करार दे चुकी है, तो अगर इस शिक को खत्म किया जाता है और अगर कलअदम में रखा जाता है तो क्या जो जासूस है जिसमें कुलभूषण भी आता है, उनका जो ट्रायल है वो मजीद हो सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है वो मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अपने 9 मई के मुल्ज़िमान और जो भारतीय जासूस था, जो या जो इंटरनेशनल जासूस आप कह लें, वो उसके जो मुल्ज़िमान हैं उसको एक कैटेगरी में रखकर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। ये ख्वाजा हारिस की जानिब से एक तरह से ख्वाहिश का इज़हार जो है वो किया गया। अ, फिर ये देखा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फ़ौजी अदालतों में जो कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है जिसके तहत उनका ट्रायल शुरू होता है और फिर एफआईआर जो है वो होती है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर जो है वो आप रखें ताकि अदालतों से सजाएं भी जो है वो हो सके। ये समाअत का हवाला था। जैसे ही समाअत खत्म हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो बैग के अंदर जो मुल्ज़िमान उनके साथ सलूक किया जा रहा है उस हवाले से रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की और जैसे ही समाअत खत्म हुई तो वो रोस्टम पर आए और साथ ही हफीजुल्लाह नियाज़ी, जिनके बेटे हसान नियाज़ी मिलिट्री कैद में हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी भी रोस्टम पर आए और उन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने मुझसे रिपोर्ट मांगी थी तो रिपोर्ट मैं ले आया हूँ। मुल्ज़िमान जो कैद में हैं उनको सुबह 7 बजे छोड़ा जाता है और शाम को 5 बजे उनको सुबह 7 बजे उनको खुली फ़िज़ा में छोड़ दिया जाता है और शाम को 5 बजे उनको शाम को 5 बजे तक वो लोग लॉन में रहते हैं, वॉक भी करते हैं, कुछ खेलते हैं अपने हिसाब से, जिस कैदी का जो दिल करता है। जिस पर जो है वो जस्टिस मुशर्रत हिलाली की जानिब से रिमार्क सामने आए कि क्या ये जिस पर जस्टिस मुशर्रत हिलाली की जानिब से जो है वो ये रिमार्क्स सामने आए कि क्या जो है वो ये डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, ये वो वाला लॉन नहीं है, ये वो है जो आपने वो लॉन नहीं है जो आपने देखा। जस्टिस मंदोखेल ने ये सवाल किया कि क्या ये कौन सा, किस लॉन की आप बात कर रहे हैं, क्या ये डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं है जो आपने देखा है। बहरहाल उसके बाद फिर जो है वो जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि अगर आपने गलत बयानी की, एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि अगर आपने गलत बयानी की इस हवाले से तो हमारे पास जेल इस्लाहाती कमेटी मौजूद है, हम उस कमेटी को अडयाला जेल भेज कर उनका दौरा भी वहाँ पर करवा सकते हैं। जिस पर एडिशनल जो एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि मुझे जो है वो 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हो तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जिस पर मुशर्रत हिलाली ने एक और पॉइंट रेज़ की जानिब से कहा गया कि हम ना हुकूमत के वकील होते हैं, मैं भी पेशावर की एडिशनल एडवोकेट जनरल जो मैं रह चुकी पेशावर की, तो हम चूँकि अदालत के वकील हुकूमत के वकील होते हैं, तो हमें भी बाज़ औक़ात जो है वैसा होता है कि हुकूमत को फ़ेवर देनी पड़ जाती है। आज जो है वो कुछ और रिमार्क्स भी सामने आए, चूँकि जब से ये केस शुरू हुआ है, अब गुज़िश्ता तकरीबन साल आप कह लें, 1 साल हो गए इस केस को शुरू हुए हुए, तो गुज़िश्ता साल से ख्वाजा हारिस के दलाइल ही जारी हैं। तकरीबन ये 6ठी या 7वीं आज की समाअत थी और उसमें ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी थे। तो फैसल सिद्दीकी बड़े काबिल वकील हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, ये टेस्ट मैच की तरह 6-6 माह जो है अपने दलाइल देते रहते हैं। जिस पर जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि आप T20 की तरह खेलना चाहते हैं, तो जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा नहीं, आप रहने दें, आप उनको उनकी तरह से, जिस तरह ख्वाजा हारिस साहब चाहते हैं उनको उस तरह से जो अपना केस है वो लड़ने दें। बहरहाल ये था आज की तमाम तर सूरत हाल, जो समाअत है उसका हाल। और जो एडिशनल एडवोकेट ने रिपोर्ट पेश की, उनकी जानिब से कहा गया कि मुलाकातें भी कराई जा रही हैं और घर का खाना भी दिया जा रहा है और चाय कॉफ़ी भी मुल्ज़िमान अपनी मर्ज़ी से पी सकते हैं। वहाँ पर एक कैफेटेरिया मौजूद है बाहर में, यूनिटी स्टोर का, जिसको उन्होंने नाम दिया है कि वो बाहर मौजूद है और लोग अपनी वो जो मुल्ज़िमान हैं अपनी मर्ज़ी से खाना भी खा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो चाय भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि लाइटर मोड में बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे घर वाला माहौल है वहाँ पर।
تو یہ آج کی تمام سماعت کا احوال تھا، اور کل بھی خواجہ حارث ہی اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کل آج ہی یا کل میں مذاکرات کے حوالے سے بھی اہم ڈیولپمنٹ کا امکان ہے کہ اگر عمران خان نے اجازت وہ دے چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز میں مینشن کروں گی کہ ایک ہمارے اڈیالہ کے بہت قابل رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر ایک بیان دیا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ حکومت کو تحریری فارم میں مطالبات جو ہیں وہ دے دیں۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ حکومت کو تحریری فارم میں مطالبات دے دیں، ایک حصہ اور وہ بھی آدھا حصہ انہوں نے رکھا ہے۔ عمران خان کی بات، اس کی دو باتیں تھیں۔ عمران خان نے کہا کہ ویسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ پھر ان کو تحریری فارم میں دو مطالبات ہیں، یہ دونوں آپ دے دیں۔ ایک یہ پورشن تھا، دوسرا پورشن یہ وہ پورشن تھا جس کا آدھا پورشن بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز بتایا، جبکہ آدھا پورشن بیرسٹر گوہر نے بتایا ہی نہیں، اور وہ پورشن یہ تھا، عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو یہ کہا ہے کہ اگر ان مطالبات کے بعد، ان مذاکرات کے بعد یہ لوگ 9 مئی اور 26 نومبر کو جب واقعات اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پھر مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر مذاکرات جو ہے ختم کر دیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ بیرسٹر گوہر باہر آ کر غلط بیانی کیوں کرتے ہیں، کس کے کہنے پر کرتے ہیں اور کس وجہ سے کرتے ہیں، اس کا جواب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بذات خود بہتر دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی کیس کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے، دیگر جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لازمی رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔